हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान करियर एकेडमी और कोर्स का नाम है बोल दो इंग्लिश। और आज हम मॉड्यूल 2 के लेसन 8 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं ये एक सीरीज है 34 लेसन्स की, जिसमें 7 मॉड्यूल्स है, जिसमें फाउंडेशन हम कवर कर चुके हैं और अब हम सेकंड पार्ट की ओर है, जिसमें हम आपको रियल स्पीकिंग के बारे में बता रहे हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोस को देख लिया होगा, मैंने पहले ही बताया था कि आज हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग लाइक्स, डिसलाइक्स एंड ओपिनियंस। आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है और आपकी क्या राय होती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। आप कभी भी इन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी पसंद नापसंद और अपनी राय के बारे में लोगों को नहीं बता पाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अपनी बात आप इंग्लिश में बोलेंगे, नेचुरली बोलेंगे और कॉन्फिडेंटली बोल लेंगे, जबकि आप आज तक अपने लाइक डिसलाइक नहीं बता पाते थे। तो लाइक जैसे कि आप किसी चीज को आई लव, आई एंजॉय। डिसलाइक जैसे आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, नॉट अ फैन ऑफ। ओपिनियन जब आप कहते हैं मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, ईमानदारी से कहूं तो बात यह है। या फिर प्रेफर, जब आप किसी चीज के बारे में अपनी प्रेफरेंस बताते हैं। या रेदर के कहीं ना कहीं मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस बारे में जब आप बात करते हैं। तो वो सारी बातें आज के लेसन में हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी, डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके लिए, और हिंदी में हम पढ़ाते हैं और इंग्लिश में आप बोल पाते हैं। यही हमारी खासियत है, क्योंकि हम सिर्फ टोटली इंग्लिश में बोल के आपको सिर्फ अंग्रेज, जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या मेथड है इंग्लिश बोलने का, तो फिर उस समझने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं माय डियर, देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोस में, तो सिर्फ आज तक आपने क्या बोला, आई लाइक और आई डोंट लाइक से आगे बढ़कर हम रियल इंग्लिश में आज अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वाई दिस लेसन चेंजेस एवरीथिंग, ये लेसन क्यों है, क्या सीखोगे आज आप। जो लोग अपनी बात बोल सकते हैं वो ही कन्वर्सेशन को ऑन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप उस कन्वर्सेशन को ऑन नहीं करते। इट मीन्स कि जब आपको सब कुछ पता है, आप अपनी बात को रख सकते हो, तभी वो बेनिफिशियल है आपके लिए भी और जो सामने वाला है उसके लिए भी। और वही तभी आप जब आप अपनी बात कह पाते हो अच्छे तरीके से, तो सामने वाले को तभी आप अपनी कन्वर्सेशन को होल्ड करते हो। सेकंड, आज हम लाइक लव इससे आगे अपना लेवल अप करेंगे। आई लाइक से आई एब्सोल्युटली लव तक आज हम अपग्रेड करेंगे। यानी कि आज तक आप यही बोलते आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, लेकिन इससे आगे भी बढ़कर आप किन चीजों का, किन एक्सप्रेशन का अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो, उस पर आज हम बात करेंगे। डिसलाइक्स का सेम के नेचुरल वे क्या होता है किसी चीज को मना करने का। आई डोंट लाइक से आई एम नॉट बिग फैन ऑफ, यानी कि बेसिक से आज आप थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। ये पोलाइट और स्मार्ट तरीका है अपनी नापसंद जाहिर करने का। सेम ओपिनियंस है आपकी, आपकी क्या राय होती है किन्हीं भी चीजों को लेके, उसे आज हम एक्सप्रेस करेंगे बोल्डली। आप अपनी राय अच्छे से रख पाएंगे बिना किसी को नाराज करे, बिना किसी को परेशान किए। आप अपनी राय को या अपनी एडवाइस को या अपनी प्रेफरेंस को सामने वाले के सामने रख पाएंगे। आई थिंक ऑनेस्टली, इन माई ओपिनियन, अपनी राय देना सीखना है। आज की वीडियो में हम अपनी राय देना भी सीखेंगे। तो ये इस वीडियो का आउटकम है, गोल है हमारा। तो यदि आपके लिए ये काम का है तो आप देखिए, अदरवाइज आप स्विच कर सकते हैं किसी और वीडियोस पे। जब भी आपसे कोई पूछता है आप इस बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अबाउट के आगे आप कुछ भी लिख लीजिए। कोई मूवी देखी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां के खाने के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, द फूड ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। आप कहीं बाइक खरीदी आपने, तो आपने अपने दोस्त से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक। कोई सी भी बाइक जो आपको अच्छी लगती है, हायाबुसा, कावासाकी, K10, कोई भी जो भी आती है, वो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो क्या होगा अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, यानी कि सपोज कीजिए आप से उसने पूछ लिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हिंदी में तो आप बोलते ही आ रहे हो आज तक, लेकिन सपोज कीजिए अगर उसने पूछ लिया और आपके पास अपनी एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना लाइक डिसलाइक ओपिनियन बताने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं है, तो आप थोड़ा सा परेशान महसूस करते हो। आते भी है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। गॉट माय पॉइंट। सिर्फ आई लाइक या इट्स ओके बोलकर आप अपना काम चला लेते हो। लेकिन अब देखिए, बिफोर, आज से पहले आप बोरिंग आंसर देते आए होंगे। बिफोर, आज तक आप बोरिंग आंसर दे रहे होंगे। कैसे? आपसे किसी ने पूछा डू यू लाइक म्यूजिक, तो आप बोलते हो यस आई लाइक इट। आप बोल देते हो सिंपली डू यू लाइक म्यूजिक, आप बोलते हो यस आई लाइक इट। हाँ, और भी व्हाट इज योर फेवरेट फूड, किसी ने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट फूड, कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लाइक पास्ता, मुझे पास्ता बहुत पसंद है, तो आपने पास्ता बोल दिया माय डियर। इस तरीके से व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, कोई सी भी मूवी है, उस मूवी के बारे में आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, आप सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आए, आपके दोस्त ने पूछा भाई व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, आपको मूवी कैसी लगी, तो आप सिर्फ बोलते इट वाज गुड, ये कैसी है, अच्छी है।
इतना बोल के आप लोग अपना काम चला रहे हो। अभी तक सभी लोगों ने इस तरीके से काम चलाया। या इवन ये हो सकता है आपको ये भी ना पता हो कि ये आंसर भी करना है, लाइक पास्ता, आई लाइक इट, इट वाज गुड, ये इस तरीके के आंसर भी आप ना बोल पाते हो, आपको लगता है कोई गलती ना हो जाए। चलिए, आज के सेशन के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप आज नेचुरली अब आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। नेचुरली कैसे? जैसे आपसे किसी ने पूछा डू यू लाइक म्यूजिक, तो आप बोल सकते हो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ म्यूजिक। क्या बोल सकते हो? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग्स, स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग। तो आपने देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया। आप सिंपली बोल दीजिए आई लाइक इट। अगर आज आप वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ म्यूजिक, स्पेशली बॉलीवुड। आप टॉलीवुड भी बोल सकते हो, आप तमिल सॉन्ग्स भी बोल सकते हो, बांग्ला सॉन्ग्स भी बोल सकते हो, आप यूरोपियन सॉन्ग्स भी बोल सकते हो, इंग्लिश सॉन्ग्स भी बोल सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, कोई सा भी सॉन्ग जिसको भी आपको समझ है आप वो बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली हॉलीवुड सॉन्ग्स, स्पेसिफिकली पॉप सॉन्ग, स्पेसिफिकली फॉर यूरोपियन सॉन्ग्स, या स्पेसिफिकली आप बांग्ला सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते हैं तो आप कुछ भी चीज बोल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ म्यूजिक, स्पेशली बॉलीवुड। या आप और अच्छा, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो अभी तक आप बोले थे आई लव पास्ता, लेकिन अब आप क्या बोल सकते हो? आई एब्सोल्युटली लव पास्ता, आई कुड ईट इट एवरी डे, आई कुड ईट इट एवरी डे। देखिए कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है। आई लाइक पास्ता से अब आप क्या आंसर कर सकते हो? आई एब्सोल्युटली लव पास्ता, आई कैन ईट इट एवरी डे, यानी कि मुझे इतना पसंद है मैं इसे डेली खा सकता हूँ। समझिए ना कितनी ज्यादा आप अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि आई एब्सोल्युटली लव पास्ता, आई कैन ईट इट एवरी डे, मैं इसे हर दिन खा सकता हूं। तो अब आप समझिए एक सिंपल आई लाइक पास्ता को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? आई एब्सोल्युटली लव पास्ता एंड आई कैन ईट इट एवरी डे, मैं इसको हर दिन खा सकता हूं। तो अच्छा आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा आप मूवी के बारे में क्या सोचते हो, तो आप क्या बोलते थे? इट वॉज गुड, बढ़िया मूवी थी भाई। लेकिन अब आप क्या बोल सकते हो? ऑनेस्टली आई थिंक द मूवी वॉज अमेजिंग। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहो ना तो मूवी वाकई बहुत शानदार थी। द स्टोरी वाज ग्रिपिंग, ओ स्टोरी इतनी पकड़ी हुई थी, ग्रिपिंग थी, इतनी ग्रिपिंग मतलब आपको उसने जकड़ लिया था, उस स्टोरी ने आपको जकड़ लिया था। अब ये नहीं कि उसमें पर्दे में से हाथ आके आपको ऐसे जकड़ लेते हैं, उस टाइप से नहीं, मतलब उसकी स्टोरी इतनी ग्रिपिंग थी कि आपको उसने पकड़ के रखा, आपका दिमाग इधर से उधर जाने ही नहीं दिया, आपका पूरा ध्यान और पूरा फोकस कहां पर था? पूरा का पूरा उस मूवी पे था। तो इस तरीके की जो मूवीज होती है, जो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो होती हैं, वो जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से कहानी को बुनते हैं कि आपको पूरा दिमाग अपना मूवी में ही लगा के रखना होता है। और जब आप पूरा दिमाग अपना मूवी में लगा के रखते हैं तो वो मूवी आपको ग्रिप कर लेती है। तो इस तरीके की मूवीज को हम बोलते हैं ग्रिपिंग मूवीज। ठीक है, तो ऑनेस्टली आई थिंक द मूवी वॉज अमेजिंग, द स्टोरी वॉज ग्रिपिंग। मुझे लगता है कि वो मूवी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शानदार है और स्टोरी तो इसकी बहुत ज्यादा ग्रिपिंग है। व्हाट माय पॉइंट? अब बोरिंग नहीं बोलना है आपको, अब आपको नेचुरल बोलना है। बोरिंग तो ये है जो मैंने आपको बताया इधर रेड वाले जोन में और ग्रीन वाले जोन में, जो आपको नेचुरली बोलना है। तो अब इन एक्सप्रेशन को आप याद करिए, इनको यूज करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से अपनी बात को कह पा रहे हैं। और आगे अभी हम बात करेंगे बहुत सारे एक्सप्रेशन पे। आज के बाद तुम्हारी इंग्लिश नेचुरल लगनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। ठीक है डियर? लाइक्स बेसिक से नेचुरल तक आज हम लाइक से शुरू करेंगे और फिर अपग्रेड करते करते फ्लुएंट साउंड करेंगे। आई लाइक इट आपको बोलना आता है, आई लव इट आपको बोलना आता है, लेकिन उससे आगे हम बढ़ेंगे और उसकी कहीं ना कहीं डिग्री को मापेंगे कि किस तरीके से किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज करने से उसकी क्या इफेक्ट पड़ती है। जैसे आपने बोला आई लाइक, यानी कि इंटेंसिटी जो है उसकी हम स्केल करेंगे, बेसिक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग और पैशनेट। इन चारों की जो स्केल है इंटेंसिटी को हम आप देखेंगे और उसी इंटेंसिटी की वजह से हम किस वर्ड को यूज करें उसको हम यूज करना सीखेंगे। पहले आई लाइक का मतलब सिंपल बेसिक है, सभी लोग बोल सकते हैं। बेसिक में आप सिंपली कोई चीज पसंद करते हैं तो आप बोलते हैं आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक है, आपने बोला भी हजारों बार होगा। अब इससे आगे चलते हैं। आई एंजॉय, यानी कि लाइक से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी हो जाती है? एंजॉय की। तो लाइक तो सभी करते हैं, लेकिन आप उसको लाइक से आगे आप इसको एंजॉय भी करते हो। पसंद तो करते ही करते हो, लेकिन आप उसे एंजॉय भी करते हो, तो वो नेचुरल लगता है थोड़ा सा। तो आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट को देखना बहुत पसंद है, यानी कि मैं उसको देखना बहुत पसंद करता हूँ, एंजॉय करता हूँ उसको। तो मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, वो मेरे को बहुत आनंद देता है, एंजॉय करता हूं मैं उसको। तो आई लाइक से आप किसको यूज कर सकते हो ज्यादा अच्छे शब्द को? आई एंजॉय को। यहाँ पे तो आई एंजॉइंग वॉचिंग क्रिकेट है, आप इसकी जगह आई एंजॉय वॉचिंग धुरंधर मूवी आप ऐसे बोल सकते हो। आई एंजॉय टी ऐसे भी कर सकते हो। आई एंजॉय गोइंग आउटसाइड, मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो।
इंजॉय से भी और ज्यादा इंटेंसिटी का वर्ड जो है वो क्या है, लव। यानी कि बेसिक से नेचुरल पे आते हैं और नेचुरल से अगर आप स्ट्रॉन्ग पे जाएं तो वर्ड यूज होता है लव। लव का मतलब सिर्फ आप अपने दिमाग में याद रखें प्यार करना होता है। लव का मतलब आप उस चीज से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्या है, लगाव भी महसूस करते हैं। तो आई लव बोल सकते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो लाइक उससे अच्छा एंजॉय और उससे भी स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है, लव। आई लव एंजॉयिंग, सॉरी आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको क्रिकेट खेलना और ज्यादा पसंद है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है, हालांकि लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग है लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ, यानी कि आप किसी चीज के बहुत बड़े प्रशंसक हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ, आप किसके भी हो सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा, आई एम अ बिग फैन ऑफ आई एम अ बिग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर खान, या आप ये कह सकते हो आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, या कह सकते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ सुनील छेत्री, फुटबॉलर है हमारे, या आई एम अ बिग फैन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, या आई एम अ बिग फैन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसी भी तरीके से जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको आप बिग फैन हो सकते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड मैंने इसीलिए है ताकि आप एक ही चीज को, इंटेंसिटी को समझ सके। आप ऐसे ही बोल सकते हो आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रैवलिंग, आप क्या है घूमने के भी बहुत बड़े प्रशंसक हो सकते हो, तो कुछ भी चीज लगा सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आप एक चीज को लाइक से, इंजॉय से, लव से, आई एम अ बिग फैन ऑफ इससे भी बोल सकते हो। इससे भी स्ट्रॉन्ग अगर आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना चाहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई एब्सोल्युटली लव पास्ता। जैसे कोई खाने की चीज है तो आप उसके लिए बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली लव पास्ता। यदि आप थोड़ा सा ऑयली खाना पसंद कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एब्सोल्युटली लव छोले भटूरे, ऐसे बोल सकते हैं। अब छोले भटूरे की कोई इंग्लिश नहीं होती, वो छोला भटूरा ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एब्सोल्युटली लव। आप कोई और चीज खा सकते हैं, आप वेजिटेरियन खाना पसंद कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद कर सकते हैं। आप जापान में है तो बोल सकते हैं आई एब्सोल्युटली लव सी फूड्स, ऐसे बोल सकते हैं। मुंबई में रहते हो तो बोल सकते हैं आई लव स्पेशली वड़ा पाव, ये भी बोल सकते हो, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपकी फीलिंग्स को शो करते हैं, तो आप किसी को भी यूज कीजिए। इसके बाद सबसे ज्यादा पैशनेट वाला जो वर्ड आता है वो होता है आई एम ऑब्सेस्ड विद। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आई एम ऑब्सेस्ड विद, यानी कि पैशनेट है आप किसी चीज को लेके। जैसे सपोज कीजिए पढ़ने के लिए आप उठते हो, फिर पढ़ते हो, पढ़ते रहते हो, खाना खाते हो, तुरंत पढ़ने बैठ जाते हो, खेलते नहीं हो बिल्कुल भी, आंखें आपकी इतनी मोटी मोटी हो गई हैं और आपकी लाल रहती हैं, काली हो गई हैं आंखें। तो इन सबको देखते हुए आपको देखेगा यार ये तो बहुत ऑब्सेस्ड है अपनी स्टडी के लिए। या ऐसा है आप उठे, चाय पिए, फिर 10 मिनट बाद चाय पिए, फिर खाना खाए, फिर चाय पिए, फिर 10 मिनट बाद फिर चाय पिए, दोपहर को भी चाय, शाम को भी चाय, रात को भी चाय, चाय चाय पी रहे हैं। तो आप चाय के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग है आपके अंदर, तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं चाय के। आई एम ऑब्सेस्ड विद, आई एम ऑब्सेस्ड विद टी, ऐसे भी बोल सकते हो आई एम ऑब्सेस्ड विद टी। या कुछ लोग होते हैं जो कार्टून देखने में बहुत शौकीन होते हैं, जब भी टीवी चलेगा कार्टून ही चलता रहता है, एनिमेशन ही चलता रहता है पूरे दिन, तो वही बोल सकते हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद। तो वही एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ज्यादातर लोग मैंने देखे आई एम ऑब्सेस्ड विद एनीमे लेटली। एनीमे क्या है, कंपनी है जो एनिमेशन की वीडियोस बनाती है। एनीमे, एनिमेशन, एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती है कंपनी, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एनीमे लेटली। आप उनकी मूवी देखोगे तो वो लगते तो कार्टून, लेकिन वो थोड़ा बड़े बच्चों के लिए भी बनाते हैं, खूब बढ़िया एकदम ट्रेजिक, बहुत अच्छे उनके आईज, बहुत अच्छी उनकी बॉडी, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एनिमेशन में, और स्टोरी लाइन बहुत एंगेजिंग होती है, तो लोग उसको भी बहुत पसंद करते हैं। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एनीमे लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, यानी कि अभी आपने देखना शुरू किया तो आप ऑब्सेस्ड हैं उसके साथ। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एनीमे लेटली, यानी कि मैं अभी कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हूँ किसके साथ, एनिमेशन की मूवी बनाने वाली कंपनी है एनिमी, उसके साथ। तो यानी कि आप समझिए आप अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिक में आप लाइक, उससे नेचुरल में एंजॉय, स्ट्रॉन्ग में लव, स्ट्रॉन्ग में आई एम अ बिग फैन ऑफ, और वेरी स्ट्रॉन्ग में आई एम एब्सोल्युटली लव, आई एम ऑब्सेस्ड विद। और इसी के साथ मैंने एग्जांपल दिया। अब आप इनकी जगह कुछ भी लगाए, आई लाइक, आप क्रिकेट की जगह क्या कर सकते हैं, आई लाइक फुटबॉल, ऐसे बोल सकते हैं। आई लाइक फुटबॉल, ठीक है। आई एंजॉय, आप वाचिंग क्रिकेट जगह क्या कर सकते हो, आई एंजॉय टेकिंग क्लासेस, आई एंजॉय टेकिंग क्लासेस। मैं कहीं ना कहीं टेक क्लास लेना क्या करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। आई लव, आप प्लेइंग क्रिकेट जगह क्या कर सकते हैं, आई लव वाचिंग, बोल दो इंग्लिश कोर्स, आई लव वाचिंग, बोल दो इंग्लिश कोर्स, आई लव वाचिंग, बोल दो इंग्लिश कोर्स।
ठीक है, अगर आप सच में एंजॉय करते हैं तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ, जैसे आप अगर मेरे बिग फैन है तो बोल सकते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ सांसर। ठीक है, आप मेरे बिग फैन हो सकते हो। थैंक यू सो मच। आई एम अ बिग फैन ऑफ सांसर, या आप और बोल सकते हैं कोई और है, आई एम अ बिग फैन ऑफ, जैसे सुनील छेत्री मैंने बोला, क्रिकेटर फुटबॉलर है अपने। ठीक है, फैन। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो आई एम अ बिग फैन ऑफ, कि जो भी आपको कोई अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप खाने की चीजों में बोल सकते हो। देखिए, अब आई एब्सोल्युटली लव, मैंने पास्ता लिखा, ऐसा नहीं है, आप ये भी बोल सकते आई एब्सोल्युटली लव जिम। ठीक है, मैं जिम को बहुत पसंद कर सकता हूँ। आई एब्सोल्युटली लव मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह की सैर को बहुत पसंद करता हूँ। आई एब्सोल्युटली लव मॉर्निंग वॉक। तो आप ये सारे वर्ड्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है। बस मैंने आपको इंटेंसिटी बता दी। आप कम पसंद करते हैं तो लाइक, उससे ज्यादा पसंद करते हैं एंजॉय, उससे ज्यादा पसंद करते हैं लव, और आई एम अ बिग फैन ऑफ, आई एब्सोल्युटली लव, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद, ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने अभी लाइक को पसंद किया, ऐसे ही आप अब डिसलाइक यानी कि नापसंद को भी जाहिर कर सकते हैं। आई डोंट लाइक से आगे स्मार्ट और पोलाइट डिसलाइक का आज हम एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि जब हम डिसलाइक बोलते हैं, आई डोंट लाइक इट या आई डिसलाइक इट, ये तो नेचुरल है, सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसी की इंटेंसिटी की स्केल, जैसे लाइक करने की इंटेंसिटी की स्केल है, ऐसे ही डिसलाइक करने का भी इंटेंसिटी का स्केल है। वो देखिए, चेक करते हैं। जैसे डिसलाइक का जो स्केल है वो माइल्ड, मीडियम और स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि बेसिक आप सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट लाइक, यानी कि आप सिंपली आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, यानी कि आपको बहुत तेज आवाज का म्यूजिक पसंद नहीं है, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक की जगह आप ये बोल सकते हो आई डोंट लाइक रूरल एरियाज, मुझे ग्रामीण क्षेत्र पसंद नहीं है। या आई डोंट लाइक ट्रैफिक जैम्स, आपको ट्रैफिक जैम्स पसंद नहीं है। तो आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक, और ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। इससे आगे आई एम नॉट अ फैन ऑफ, मैं प्रशंसक नहीं हूं, ये आई डोंट लाइक से अच्छा वर्ड है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ, आई एम नॉट अ फैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, आप बोलेंगे सर आपने बोल दिया आई एम नॉट अ फैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स, लेकिन इसमें ये तो लिखा नहीं गेटअप का, आप गेटअप भी लगाना चाहो लगा दे दो, लेकिन इसका मतलब ये है जो सुबह जल्दी वाला काम होता है वो मेरे को पसंद नहीं है। तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स, यानी कि मैं अर्ली मॉर्निंग्स का फैन नहीं हूं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई डोंट लाइक अर्ली मॉर्निंग्स, मुझे सुबह जल्दी पसंद नहीं है, तो वो भी चल जाता है। लेकिन उससे भी अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स। तो ऐसे ऐसे ही आप बोल सकते हो, आप किसी के घर के उन्होंने पूछा दारू पीते हो क्या, तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट अ फैन ऑफ टेकिंग एल्कोहल, मैं दारू पीने का फैन नहीं हूं या प्रशंसक नहीं हूं। ठीक है, इससे भी अच्छा वर्ड बोलना आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, तो उसमें बिग ऐड हो जाता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ भी सही है, लेकिन उससे ज्यादा इंटेंसिटी दिखानी है तो आई एम नॉट अ बिग फैन भी लगा सकते हो। मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, जैसे आई एम नॉट अ बिग फैन का मतलब ज्यादा नहीं हूं। सपोज कीजिए आप बहुत अच्छी क्या करते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह जाके खाना खाते हो, तो आपसे पूछा कि भाई उस रेस्टोरेंट का नाम कैसा है, उसमें जाएंगे तो कैसा रहेगा, कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है एबीसी, आपने आपके दोस्त ने पूछा, तो आपने बोल दिया कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मतलब खाया तो है मैंने वहां पे खाना, लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट रेस्टोरेंट। ऐसी मूवीज की आपने, आप डरावनी पिक्चरों को पसंद करते हैं, तो आपने पूछा भाई वो पिक्चर कैसी है, तो आपने बोला आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हॉरर मूवीज, मैं उस हॉरर मूवीज का क्या हूँ, बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आपको डरने के पैसे देने पड़े, या आप जब देखते हैं तो वहां पे डर कैसे क्रिएट करते हैं, बस एक बार आपको शौक करते हैं और उससे डर को जनरेट करते हैं, वास्तव में तो डर होता नहीं है। तो आई डोंट रियली इंजॉय, उसके बाद आप बोल सकते हैं आई डोंट रियली इंजॉय, यानी कि मैं बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करता हूं, तो ये एक मीडियम है। माइल्ड से ऊपर जाएंगे तो आई डोंट रियली इंजॉय क्या, आई डोंट रियली इंजॉय कुकिंग, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसको बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं करती। तो आई डोंट रियली इंजॉय, आई डोंट रियली इंजॉय कुकिंग, मुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। गर्मियों में किचन में खड़े होकर खाना बनाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अनटिल अनलेस आप अपने बेटे या बेटी के लिए नहीं बना रहे हो। आई यूजुअली अवॉइड, मैं आमतौर पर इससे बचता हूँ। आई यूजुअली अवॉइड, मैं आमतौर पर इससे बचता हूँ, ये भी मीडियम कैटेगरी का आपका डिसलाइक शो करता है। आई यूजुअली अवॉइड स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड को आमतौर पर कहीं ना कहीं, आई यूजुअली अवॉइड स्पाइसी फूड, मैं आमतौर पर स्पाइसी फूड को कहीं ना कहीं उनसे बचता हूँ, मैं आमतौर पर स्पाइसी फूड से बचता हूं, तो आई यूजुअली अवॉइड स्पाइसी फूड। आप स्पाइसी की जगह कल को ऑयली फूड बोल सकते हो। ठीक है, ऑयली फूड,
आप बोल सकते हो जंक फूड, जो भी आपको अच्छा लगे वर्ड वो आप यूज कर सकते हो। आई यूजुअली अवॉइड जंक फूड। आई कांट स्टैंड, देखिए ये एक प्रोवर्ब टाइप से यूज होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप बोलते हैं ना आई कांट स्टैंड ट्रैफिक जैम्स, मैं ट्रैफिक जैम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आई कांट स्टैंड का मतलब हिंदी लिटरली मीनिंग है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एक एक्सप्रेशन की तरह अगर देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, और ये हमें बताती है कि आप बताना चाह रहे हो कि आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे आप साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते डीजे के, तो आई कांट स्टैंड डीजे साउंड। आप किसी के झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आई कांट स्टैंड पीपल टेलिंग लाई। आई कांट स्टैंड जब आप बोलते हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे आप जनरली बोलते हो आई कांट स्टैंड इन ट्रैफिक जैम्स, यानी कि आप ट्रैफिक जैम्स में जब फंस जाते हो तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। या कोई आपके सामने झूठ बोले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप बोलते हैं आई कांट स्टैंड पीपल टेलिंग मी लाई। आप या किसी से पैसे उधार मांगते तो मैं भी किसी से पैसे मांगना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आई कांट स्टैंड बोरोइंग मनी फ्रॉम अदर्स। तो इस तरीके से आप सारे एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपको जब आप इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, आई एम डोंट लाइक, आई एम नॉट अ फैन ऑफ, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, आई डोंट रियली एंजॉय, आई यूजुअली अवॉइड, आई कांट स्टैंड, तो आप अपने एक्सप्रेशंस को आउटस्टैंड करते हैं दूसरों से। ठीक है, प्रेफरेंस भी बतानी होती है। कई बार आप प्रेफरेंस बताते हैं, मैं ये ज्यादा पसंद करता हूं। जब आप ये बताना पसंद करते हैं कि मैं क्या चीज ज्यादा पसंद करता हूं, क्या चीज कम पसंद करता हूं, तो आप प्रेफर को भी लेते हैं। प्रेफर को बोलने का सिंपल तरीका है आई प्रेफर, और चीज थिंग्स ए से थिंग्स बी को बताना होता है। और प्रेफरेंस बताने के लिए एक और शब्द आता है आई वुड रादर। क्या आता है? आई वुड रादर। इसमें भी पहले बस इसमें क्या है, यहाँ पे तो थिंग का नाम आता है प्रेफर में, और आई वुड रादर में क्या होता है, वर्ब आती है, वर्ब आती है। देखो इतनी ग्रामर याद रखनी पड़ेगी, वो अभी नीचे पता चल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, आप आई प्रेफर से बोलेंगे तो थिंग्स ए से थिंग्स बी को आप क्या बताते हैं, ज्यादा अच्छा बताते हैं। ऐसे आई वुड रेदर में वर्ब वन को आप वर्ब टू से ज्यादा बेहतर बताते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे आई प्रेफर टू, तो जो चीज प्रेफर के साथ आती है, जो चीज प्रेफर के साथ आती है उसे आप ज्यादा पसंद करते हो कंपैरिजन टू जो लास्ट में आती है चीजें। तो जैसे सेंटेंस लिखा है आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो मुझे चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है। तो प्रेफर वर्ड का जब आप यूज करेंगे तो एक तो ध्यान रखेंगे प्रेफर के साथ टू ही लगाना है और कोई वर्ड नहीं लगाना। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, इट मींस कि आपको चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से। ऐसे ही आप बोल सकते हो आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, मुझे फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट पसंद है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो आपको दिल्ली से ज्यादा मुंबई पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई प्रेफर मुंबई टू दिल्ली, मुझे दिल्ली से ज्यादा मुंबई पसंद है। तो जो भी चीज आप प्रेफर के जस्ट साथ में रखते हो वो आपको ज्यादा पसंद होती है किससे, जो आप टू के बाद रखते हो। तो अब आप घर में जब भी आपसे कोई पूछे बेटा खाना बना रही हूं क्या खाओगे, दाल चावल खाओगे या पराठे कर दूं आलू के, तो आप बोल देना आई प्रेफर आलू पराठा टू दाल चावल। तो आप बोल सकते हो कि मुझे आलू पराठा दाल चावल से ज्यादा पसंद है। ओके, ऐसे ही आई प्रेफर ओवर, जैसे टू वाली फीलिंग है बिल्कुल सेम फीलिंग है ओवर वाली भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस प्रेफर ओवर के है, यहाँ पे तो क्या था, ज्यादा प्रेफर करता हूं यानी कि पसंद करता हूं। बस इसमें थोड़ा सा क्या बात ऐड हो जाती है, ओवर यानी कि मुकाबले, बस मुकाबले वाली फीलिंग आ जाती है और कुछ बात नहीं है। आप दोनों बोल सकते हो, प्रेफर टू भी बोल सकते हो, प्रेफर ओवर भी बोल सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है, बस हल्का सा इसमें वजन आ जाता है ओवर लगने से, है ना। आई प्रेफर हिंदी मूवीज ओवर इंग्लिश वंस, यानी कि मेरे को इंग्लिश मूवी से ज्यादा हिंदी मूवी पसंद है, या जैसा एग्जैक्टली अगर मीनिंग बोलूं तो मुझे इंग्लिश मूवीज के मुकाबले हिंदी मूवीज ज्यादा पसंद है। गॉट माय पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे प्रेफर के बाद जो चीज लिखी होती है वो आपको ज्यादा पसंद होती है ओवर या टू के बाद लिखी हुई चीज से, ओवर या टू के बाद लिखी हुई चीज से। ठीक है, आईड रैदर, देखिए जब भी इस तरीके का वर्ड बना होता है ना, आईड रैदर, आईड रैदर, आई डू। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो आई वुड यानी कि मॉडल्स लगाओ, आई वुड हो सकता है, आई शुड हो सकता है, आई कुड हो सकता है, ठीक है, या आई हैड होता है, या क्या होता है, आई हैड। या तो आइड का मतलब ये तीनों में से कोई होगा या ये कोई होगा, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि हम आई वुड रेदर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आई वुड रेदर।
आई वुड रेदर का आप देखिए जब आप इसको यूज करते हैं तो जैसे प्रेफरेंस से आपने पसंद बताई, ऐसे ही आई वुड रेदर से भी आप पसंद बताते हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर तो सीधा वर्ड लिखते हैं जो आपको पसंद है या नहीं है, और रेदर के बाद जनरली आपको वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? वर्ब। आई वुड रेदर, तो मैंने देखिए वर्ब लिखा है, वर्ब लिखा है, तो ये अंतर आ जाता है। तो यदि आप प्रेफर से बोलना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, आई प्रेफर द हिंदू टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पसंद करता हूं किससे? द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आपने दो चीजों में से कंपैरिजन कर लिया। या आप कहीं ट्रेन से जाते तो आप बोलते आई प्रेफर वंदे भारत टू राजधानी एक्सप्रेस, तो आप वंदे भारत को पसंद करते हैं राजधानी एक्सप्रेस से, तो वो एक चीजों का नाम हो गया। लेकिन जब आप किसी कार्य को करने की बात करें, एक्शन की बात करें, वर्ब लगाएं, तो आप लगाएंगे आई वुड रेदर। तो आपने क्या बोला? आई वुड, ये डी लगाओ ना, इसका मतलब ये है कि आई वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट टू नाइट, मैं आज रात घर पे रहना पसंद करूंगा बाहर जाने से। तो अब देखिए यहाँ पे चीज थी, हिंदी मूवी, कोई चीज का नाम था, थिंग्स का नाम था, जबकि यहाँ पर नीचे स्टे एक एक्शन है, स्टे होम, स्टे क्या होती है? वर्ब होती है। इस तरीके से गो भी क्या होती है? वर्ब होती है। तो जब वर्ब लगाएंगे तो कोशिश कीजिए आई वुड रेदर का हम यूज करें। तो आई वुड रेदर स्टे होम देन टू गो आउट टू नाइट, आज बाहर जाने से ज्यादा मैं अपने आप को घर पर रखना क्या करूंगा? पसंद करूंगा। ऐसे ही नीचे एक और देख लीजिए, आई वुड प्रेफर टू टेक द बस, मैं कोर्स प्रेफर करूंगा कहीं ना कहीं क्या करना? बस को लेना, मैं बस लेना पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर टू टेक द बस, ये इन दोनों का मिक्स है, आई प्रेफर का और आई वुड रेदर का। तो जैसे ही प्रेफर आ जाता है तो फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, यानी कि आपको कोई वर्ड या कोई चीज लगानी पड़ती है, डायरेक्ट वर्ब का आप यूज नहीं करते हो। गॉट माय पॉइंट? तो आई वुड प्रेफर टू टेक द बस, मैं पसंद करूंगा बस लेना, आई वुड प्रेफर टू टेक बस। तो आप बोलिए आई प्रेफर, ये बोलिए आई प्रेफर, ये बोलिए आई वुड रेदर, ये बोलिए आई वुड प्रेफर, तीनों एक ही मीनिंग को आपके दर्शाते हैं कि आप किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा पसंद करते हैं, या किसी काम करने को किसी दूसरे काम करने से ज्यादा पसंद करते हैं। आई टेंड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, मैं अक्सर प्रोसेस्ड फूड से बचता हूं। आई टेंड टू अवॉइड का मतलब अक्सर बचना, किसी चीज से अक्सर बचना। जब आप किसी चीज से अक्सर बचते हैं तो आप बोलते हैं आई टेंड टू। तो आई टेंड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का मतलब जैसे आप मार्केट गए, आपने खीरा लिया, आपने उसे छीला, खीरा को काटा और खा लिया, ये एक अनप्रोसेस्ड फूड है। आपने कहीं ना कहीं क्या किया? आपने सेब लिया, उसको धोया अच्छे से, उसको काटा और खा लिया, ये अनप्रोसेस्ड है। आपने सैलेड को, फ्रूट्स को, इसीलिए बोलते हैं आप अपनी डाइट्स में जितना ज्यादा अनप्रोसेस्ड फूड रखेंगे उतनी हेल्दी आपकी लाइफ होगी। जैसे अब चाउमीन आप खाते हैं, या आप कोई किसी तरीके से आप देखेंगे बर्गर है, या आप पिज्जा है, ये जो सब खाते हो ये प्रोसेस्ड होता है फूड। पहले आटा बनेगा, फिर वो गुथेगा, फिर उसमें प्रोसेस की हुई केमिकल्स डलेंगे, फिर उसमें बहुत सारी चीजें, पनीर डलेगी या फिर चीज डलेगा, ये जो सब कुछ बन के आता है यानी कि किसी न किसी प्रोसेस से होके आया हुआ है। वो जितना ज्यादा आप ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जो किसी प्रोसेस से होके आएगा, वो आपकी बॉडी को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा हो सके प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है। ज्यादातर जो डब्बा पैक चीजें आती हैं या पैकेट्स में आती हैं वो सब प्रोसेस्ड होती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट। और यदि प्रोसेस्ड खाना ही है तो वो आपके सामने यानी कि आपके घर में प्रोसेस हो तो वो खाना चाहिए। जैसे घर का खाना वो प्रोसेस्ड होता है लेकिन आपके सामने होता है, तो हाइजीन मेंटेन रहती है और उसका टेस्ट आप अपनी सेहत के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। पॉइंट। तो आई टेंड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, यू मस्ट टेंड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। गिवन द चॉइस, जब आप कोई चॉइस देते हैं यानी कि गिवन द चॉइस, यदि मुझसे पूछा जाए, गिवन द चॉइस का मतलब क्या है हिंदी में, लिटरल मीनिंग क्या है कि यदि मुझसे कोई पूछे या मुझसे अगर पूछा जाए तो आई वुड पिक माउंटेन्स ओवर बीचेस। तो अगर कोई मुझसे पूछे, अगर ओपिनियन हो तो मैं बीचेस से ज्यादा माउंटेन्स चूज करूंगा। और माउंटेन्स पे जाना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, ऊंचाई होती है, भीड़ कम होती है। हालांकि अब तो उल्टा हो गया, पहाड़ों पे बहुत भीड़ हो जाती है छुट्टियों में। लोगों के पास इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया ने इतना कुछ कर दिया है कि सब लोग पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं। तो अब तो वहां पे पहाड़ों पे भी लोग लिखने लग गए हैं कि पहाड़ आर नॉट कॉलिंग यू, है ना। सब लोग स्टेटस लगाते हैं ना, पहाड़ आर कॉलिंग्स मी, हिमालयाज आर कॉलिंग्स मी। तो अब वो वहां पे उल्टा हो गया, पहाड़ों पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया पहाड़ आर नॉट कॉलिंग यू।
गो बैक टू प्लेइंग। गिवन द चॉइस आई वुड पिक माउंटेन्स ओवर बीचेस। यदि मुझसे पूछा जाए या मेरी राय ली जाए तो मैं हमेशा माउंटेन्स को पसंद करूंगा बीचेस से ज्यादा। गॉट माय पॉइंट। तो आप अगर बीचेस पसंद है तो आप बोल सकते हो गिवन द चॉइस आई वुड पिक बीचेस ओवर माउंटेन्स, आप ऐसे बोल सकते हो। या आप बोल सकते गिवन द चॉइस आई वुड पिक यूरोप, सॉरी, अगर आपसे पूछे गिवन द चॉइस आई वुड पिक यूरोप ओवर अफ्रीका कंट्रीज, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप यूरोप जाना पसंद करोगे बजाय अफ्रीका के। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपकी प्रेफरेंस को शो करते हैं। आप सभी वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अपनी राय देना है इंग्लिश में। अब देखिए, अपनी राय देना सीखिए इंग्लिश में। कन्वर्सेशन में अपनी बात कॉन्फिडेंटली और क्लियरली कैसे बोलना है। जैसे आपको कोई राय देनी है तो आप बोल सकते हैं मैं सोचता हूँ, आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग इज वेरी इफेक्टिव। मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिव है। आपने आई थिंक लगा दिया तो आई थिंक लगाने से आपकी ओपिनियन बन गई और उस ओपिनियन की वजह से आप सामने वालों को अपनी बात बता पा रहे हो। आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग इज वेरी इफेक्टिव, और मेरे हिसाब से भी ऑनलाइन लर्निंग वेरी इफेक्टिव है यदि आप डिसिप्लिन है। इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन देन वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आई फील दैट, मुझे ऐसा महसूस होता है। देखिए, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ऐसा कर लो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा आई फील दैट या आई थिंक जैसे वर्ड ऐड करते हो तो सामने वाले पर एक इफेक्ट पड़ता है कि आप उसको पोलाइटली उस बात को कहना चाह रहे हो। तो आप बोले आई फील दैट एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एवरी डे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है हर एक दिन। तो आप आई फील दैट से भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इस तरीके से इन माय ओपिनियन, मेरी राय से या मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन रीडिंग इज बेटर देन टीवी। मेरे हिसाब से पढ़ना टीवी से बेहतर है, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो वो टीवी देखने से ज्यादा बेहतर है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, यानी कि जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊं, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि यदि अगर मेरी राय मानो या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चलो तो प्रैक्टिस करने वाला आदमी ही वो आपको कहीं ना कहीं क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। और ये आपकी इंग्लिश स्पोकन के लिए भी उतना ही सही है। यदि आप अपने घर पर मेरी वीडियोस देखने के बाद या कहीं पर भी वीडियोस देखने के बाद, किसी की भी वीडियोस देखने के बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप परफेक्ट इंग्लिश बोलने लग जाओ। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इफ यू प्रैक्टिस डेली एट योर होम देन यू विल डेफिनेटली स्पीक वन डे अ ग्रेट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग। ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप अपनी राय रख रहे हैं तो वर्ड को यूज कर सकते हैं ऑनेस्टली। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। तो आप इस तरीके से हिंदी में बोले भाई मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा, ईमानदारी से कहूं तो तू वहां मत जा। तो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरीके से आप चीजों को ऑनेस्टली से भी बोल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो भाई, सीधा बोल रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट, देखिए टू बी ऑनेस्ट में ईमानदारी फीलिंग तो फील, टू बी ऑनेस्ट में ईमानदारी वाली फीलिंग तो है, लेकिन आप समझिए टू बी ऑनेस्ट जब आप यूज कर रहे हो तो इट मींस सिंपली कि आप उसको सीधा सीधा बोलना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट भाई तू कर नहीं पाएगा ये एग्जाम, सीधा बोल रहा हूं, तेरे से एग्जाम निकलेगा नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर वर्किंग अलोन। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर वर्किंग अलोन, भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को ना अकेला काम करना पसंद है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। पर्सनली में भी आप बोलते हो भाई व्यक्तिगत तौर पे तो मैं तेरी मदद करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगा। व्यक्तिगत तौर पे तो मैं तेरी मदद करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगा, तो आप वर्ड यूज करते हैं पर्सनली। पर्सनली आई बिलीव काइंडनेस इज की। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है, मुझे निजी रूप से ऐसा लगता है कि काइंडनेस इज अ की। आई बिलीव काइंडनेस इज की, इट मीन यदि आप दयालु हैं तो वो आपके सारे दरवाजे खोल देती है, यानी कि दयालुता आपके सारे दरवाजों को खोल देती है। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, अगर कई बार हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई अगर तुम मुझसे पूछे ना तो मैं तो कहूंगा तो उस वाले कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो इफ यू आस्क मी दिस मूवी इज ओवररेटेड, यदि तुम मुझसे पूछे तो यार ये मूवी ना बकवास है। कोई सी भी मूवी हो सकती है जो आपको अच्छी लगती हो या नहीं लगती हो, तो आप बोल सकते हो अरे सब पसंद कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छी नहीं लग रही। तो इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो कोई भी मूवीज का नाम कि सर यदि आपसे पूछे, तो अगर आप मुझसे पूछो कौन सी मूवी, तो मैं बोल दूंगा इफ यू आस्क मी द बॉर्डर 2 इज ओवररेटेड, ऐसे बोल सकते हैं ना कि यार ये मूवी तो बहुत ओवररेटेड है, इसमें कुछ था नहीं अंदर इतना। ठीक है, तो ओपिनियन पहले बोलनी है, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इन सब वर्ड्स को बोलना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स को पहले बोलिए, उसके बाद अपनी बात को कहिए।
पहले इन बातों को बोलिए और फिर आप अपनी बात को कहिए, फिर आप देखेंगे कि सामने वाला आपकी पोलाइटनेस की भी कदर करेगा और आपकी राय की भी कदर करेगा। एग्री डिसएग्री कन्वर्सेशन में हम आज स्पाइस का ऐड करते हैं। जब आपको किसी से शो करना हो, आपकी किसी बात से सहमत हो या असहमत हो, तो उनको कैसे एक्सप्रेस करना है। एग्री बोलेंगे आई टोटली एग्री, आपकी किसी बात, उसने कहा कि भाई वो कॉलेज कैसा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं वहां गया, वहां पे बहुत सारी लाइब्रेरी थी, बहुत सारे वहां पढ़ने की बुक्स थी और वहां पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, तुम क्या सोचते हो। तो आप बोल सकते हो यस आई टोटली एग्री, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एब्सोल्युटली दैट्स सो ट्रू, हाँ एब्सोल्युटली दैट्स सो ट्रू, वो कितना अच्छा है, एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है। यू आर राइट आई फील द सेम वे, हाँ आप जो उसके बारे में बता रहे हो वो मुझे बिल्कुल सही लगता है, वो मैं आपकी तरह ही महसूस करता हूँ, जब मैं गया था वहां पर तो मुझे भी बिल्कुल सेम फीलिंग हुई थी। एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग द सेम, अरे हाँ मैं भी तो बिल्कुल यही सोच रहा था, जैसा आप बता रहे हो बिल्कुल मैं वैसा ही सोच रहा था। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, आप किसी से पॉइंट है, किसी ने कोई बात कही, कहीं कन्वर्सेशन हो रही है, कन्वर्सेशन होते होते उसने कोई बात रखी, उस बात को सुन के आपको लगा हाँ यही तो बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, ये तो बहुत ही ग्रेट पॉइंट है। आई कुड नॉट एग्री मोर, आई कुड नॉट एग्री मोर बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप बोले भाई इससे ज्यादा मैं और सहमत नहीं हो सकता, इतना बढ़िया तुमने बात कही है। तो आप मेरे इंग्लिश कोर्स को देखा करें और उस पर बहुत ज्यादा इंग्लिश को आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप बोल दो यस सर आई कुड नॉट एग्री मोर, आपकी इस बात से और ज्यादा सहमत तो मैं हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आई कुड नॉट एग्री मोर, तो यू कुड नॉट एग्री मोर दैट यू आर वॉचिंग अ वेरी इफेक्टिव इंग्लिश स्पोकन वीडियोस। गॉट। चलिए डिसएग्री, जब आपको किसी से डिसएग्रीमेंट शो करना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, भाई मुझे नहीं लगता जो तू कह रहा है वो बात सही है, तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। ठीक है, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्चुअली आई डिसएग्री इन माय व्यू, एक्चुअली आई डिसएग्री, भाई मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुझे वहां जाना चाहिए। आई इन माय व्यू यू शुड गो देयर। ओके, कुछ भी बात जो आप बोलना चाहें। आई अंडरस्टैंड, मैं पसंद करता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ठीक है, आप बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ तेरी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा है। जैसे किसी दोस्त ने आपसे कहा कि यार तू तो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी तेरे मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ भाई सब कहते हैं तू पढ़ता है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डाउट है। आई अंडरस्टैंड तेरी प्रॉब्लम, लेकिन बट आई डोंट थिंक तू बहुत मेहनत करता है, सही मेहनत नहीं कर रहा तू। दैट्स एन इंटरेस्टिंग व्यू। हाउएवर जो होता है वो विपरीत परिस्थितियों की बात को दिखाता है। ठीक है, जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट, हाउएवर डॉक्टर डिनाइड, जैसे आप बोल सकते हो आई लाइक स्वीट्स बट डॉक्टर, आई लाइक स्वीट्स हाउएवर डॉक्टर रेस्ट्रिक्टेड मी टू टेक शुगर, डॉक्टर ने मेरे ऊपर क्या किया है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपको शुगर कंज्यूम नहीं करनी है। इस तरीके से आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री, मैं सम्मान पूर्वक आपसे डिसएग्री करता हूं, बिकॉज इन माय ओपिनियन यू आर टेकिंग अ रॉन्ग टर्न, आप मेरे ओपिनियन में आप गलत रास्ता चुन रहे हो। तो आप अपना डिसएग्रीमेंट भी ऐसे वर्ड्स बोलकर दिखा सकते हो और अपना एग्रीमेंट भी इस तरीके के वर्ड्स बोलकर आप दिखा सकते हो, जो बहुत ही इफेक्टिव होंगे और बहुत ही ज्यादा सामने वाले पर प्रभाव डालेंगे। चलिए रियल टॉपिक्स हैं और रियल सेंटेंसेस पे हम बात करते हैं। रियल टॉपिक्स है और रियल टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हर सब टॉपिक्स में इन एक्सप्रेशंस का यूज करके देखते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, लेकिन ज्यादातर टॉपिक्स पे आप देखेंगे जिन पे हम बात करते हैं तो आपको पता चलेगा वो 4-5 चीजों से ही रिलेटेड होते हैं, खाने से, पढ़ने से, मूवी से या म्यूजिक से। और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन इन 4 टॉपिक्स पे आज हम बेसिकली बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये हमें कैसा महसूस कराते हैं। चलिए, जैसे आप फूड को लेके देखिए, आप कोई खाने से संबंधित कोई बात कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज बहुत पसंद है, जैसे आई एब्सोल्युटली लव बिरयानी, इट्स माय कंफर्ट फूड, आपको बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है और आपका कैसा है, आप उसके साथ खाने में आप बिल्कुल नहीं झिझकते हो, तो यू आर कंफर्टेबल विद इट, तो आप कह सकते हो आई एब्सोल्युटली लव बिरयानी, इट्स माय कंफर्ट फूड। आपके लिए कोई और वर्ड हो सकता है बिरयानी की जगह, आप बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली लव पिज्जा, इट्स माय कंफर्ट फूड, आपको पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है तो आप बोल सकते हो इट्स माय कंफर्ट फूड। आप बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली लव, आप बोल सकते हो छोले कुलचे, वो आपको बहुत पसंद है, आप बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली लव पानी पूरी, आप बोल सकते हो एब्सोल्युटली लव बर्गर, आप वो भी बहुत पसंद कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो इट्स माय कंफर्ट फूड। इस तरीके से आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं है, यानी कि डिसलाइक, देखिए मैंने आप कोई चीज पसंद नहीं करते तो क्या बोल सकते हो, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ बिटर गोड, ऑनेस्टली, मैं ना मतलब बिटर गोड अगर आपको नहीं पता तो करेले को बोलते हैं, करेला, बिटर गोड, बिटर गोड। ओके माय डियर, इस तरीके से घिया होता है उसे बोलते हैं बोटल गोड, वो बोटल के तरीके का होता है ना, तो उसे बोलते हैं बिटर गोड, बोटल गोड। ओके, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बिटर गोड,
यानी कि मैं कहीं ना कहीं करेले का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, सच में मैं बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल करेला पसंद नहीं है। तो आप डिसलाइक भी शो कर सकते हो, बिल्कुल रियल मैं आपको बता रहा हूं। आप इसकी जगह जो वर्ड आपको पसंद नहीं है, जैसे आप राजमा चावल पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ राजमा चावल ऑनेस्टली। ऑनेस्टली लगाना चाहे तो बहुत अच्छा, नहीं लगाना चाहे कोई बात नहीं। आप अपनी कोई बात, कोई ओपिनियन कहना चाहते हैं तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन होम मेड फूड इज ऑलवेज बेटर देन द रेस्टोरेंट फूड। आप अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, इन माय ओपिनियन द होम मेड फूड, घर पर बना खाना रेस्टोरेंट में बने खाने से बेहतर होता है। तो आप ये लाइक भी दिखा सकते हैं, डिसलाइक भी दिखा सकते हैं फूड के बारे में, और कोई रियल राय भी आप दे सकते हैं। बस आपको वो चीज अपनी चुननी पड़ेगी जिस बारे में बात हो रही है। बिरयानी की बात हो रही है, बिटर गोड की बात हो रही है, घर के फूड खाने की बात हो रही है, वो आपको खुद लगानी पड़ेगी। ये बिल्कुल रेडी सेंटेंस है, आप बस अपनी चॉइसेस इसमें फिल करिए। आप ये बोलते हैं इन माय ओपिनियन रेस्टोरेंट फूड इज ऑलवेज बेटर देन होममेड फूड। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप उल्टा बोल सकते हो, नो पॉइंट। मूवीज है, शो है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ थ्रिलर मूवीज। मैं ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग पसंद करता हूँ थ्रिलर मूवीज को। द सस्पेंस कीप्स मी हुक्ड। जो सस्पेंस होता है ना थ्रिलर मूवीज में, जो सस्पेंस होता है वो मेरे को ना पकड़ के रखता है, मैं उस मूवी को छोड़ ही नहीं पाता हूँ। तो आप बोल सकते हो हुक्स, आप जानते हैं मछली को पकड़ने के लिए भी एक हुक का यूज किया जाता है ना, ऐसे मछली को पकड़ने के लिए उसमें यहाँ पे फिर रस्सी बांधी जाती है बहुत लंबी। तो हुक, हुक का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद थ्रिलर मूवीज। मुझे थ्रिलर मूवीज बहुत पसंद है, इतनी कि मैं उनके लिए पागल हूँ। क्योंकि मुझे क्या पसंद है, द सस्पेंस कीप्स मी हुक्ड, यानी कि जो सस्पेंस होता है उनमें वो मुझको पकड़ के रखता है। इस तरीके से यदि आप किसी चीज को लाइक नहीं करते हैं, उल्टा थंब है, तो आई डोंट रियली एंजॉय रोमांटिक कॉमेडीज। यानी कि मैं रोमांटिक कॉमेडीज को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करते, वही बता दिया, दे फील टू प्रेडिक्टेबल। यानी कि प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसको आप पहले से ही पता लगा सकते हो, वो होता है प्रेडिक्टेबल। गुड पॉइंट। आप अपनी राय देना चाहते हैं तो राय दे सकते हैं। पर्सनली मतलब मुझे पर्सनली आपको मैंने सिखाया था कि कहां पर किस वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो पर्सनली आई थिंक इंडियन सिनेमा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट लेटली। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है हाल फिलहाल में। बहुत अच्छी मूवीज बनने लगी है, इंटरनेशनल लेवल की मूवीज बनने लग गई है। तो वो इस तरीके से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं आप। पर्सनली आई फील, आई फील दैट इंडियन सिनेमा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में। व्हाट। इसी तरीके से आप स्टडीज को लेके बात कर सकते हो। जैसे आप किसी चीज को पसंद करते हो तो आई रियली एंजॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेज, इट्स एक्साइटिंग। आप सीखने को लेके क्या करते हो, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। तो आई रियली एंजॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। आप यहाँ पर इसकी जगह आई रियली एंजॉय लर्निंग की जगह न्यू लैंग्वेजेस की जगह आप बोल सकते हो न्यू बुक्स, रीडिंग न्यू बुक्स। आई रियली एंजॉय रीडिंग न्यू बुक्स, आप वो बोल सकते हो इट इज एक्साइटिंग, कि ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है जब आप नई बुक्स को पढ़ते हो। इसी तरीके से आप बोल सकते हो जब किसी चीज को पसंद नहीं करते तो आप बोलते हो आई यूजुअली अवॉइड लास्ट मिनट स्टडिंग। मेरे को लास्ट मिनट में पढ़ना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इट स्ट्रेसेस मी आउट, ये मेरे को बहुत ज्यादा थका देता है, दिमागी रूप से बहुत ज्यादा मुझे क्या कर देता है, थका देता है। इस तरीके से जब आप अपनी राय देना चाहें तो बोल सकते हैं ऑनेस्टली आई फील दैट प्रैक्टिकल लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन मेमोराइजिंग। और वास्तव में भी यही बात है। आप अगर देखें कि मेरी वीडियोस को देख के यदि आप रटने की जगह उनसे सीखना शुरू करेंगे किस सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ऑनेस्टली आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लर्निंग आपकी हो जाएगी। तो ऑनेस्टली आई फील दैट प्रैक्टिकल लर्निंग, जो मैं टास्क देता हूं यदि आप उसे डेली कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस में बनाने को दे रहा हूं अगर आप उसे डेली बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी है किससे, मेमोराइजिंग से। यानी कि रटने से ज्यादा स्ट्रेटेजी अच्छी होती है कि आप उन चीजों को प्रैक्टिकली करें। जो टास्क मैं देता हूं, जो रोल प्ले आपको देता हूं, अगर आप उसे इंप्लांट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंप्लीमेंटेशन करते ही वो सारे के सारे वर्ड्स आपकी जुबान पर और आपके माइंड में बस जाएंगे, जिनको आप अपने फ्यूचर कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। म्यूजिक की बात कर सकते हैं। यदि आप बोल सकते हैं आई लव ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक, जो आपके मूड को क्या कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं। आई लव ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स, दे ऑलवेज लिफ्ट माई मूड, वो हमेशा मेरे मूड को अच्छा कर देते हैं। लिफ्ट में ये मत सोच लेना वो मूड को उठा के दिमाग से ऊपर ले जाते हैं, नहीं, मूड को उठा देते हैं। जो सो रहा होता है मूड, उसको जगा देते हैं। इसी तरीके से यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं तो बोल सकते हैं आई कांट स्टैंड एक्सट्रीमली लाउड म्यूजिक, आई फाइंड इट एग्जॉस्टिंग।
यानी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेज म्यूजिक को, ये मुझे बिल्कुल थका देता है, बिल्कुल चकनाचूर कर देता है मेरे दिमाग को। तो आई फाइंड इट एग्जॉस्टिंग, ये बहुत थकाऊ होता है। ये आप अपनी राय बताना चाहते हैं तो आई थिंक म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद स्ट्रेस। यानी कि यदि आप स्ट्रेस में हैं तो म्यूजिक जो है वो उसका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो आप अपनी राय भी रख सकते हैं। देखिए इतना कंटेंट है बोलने के लिए, यदि आप इन कंटेंट्स को पढ़ भी लेंगे और थोड़ा सा याद रख लेंगे और एक दूसरे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। इन वीडियो से ही आपकी सफिशिएंट इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये मैं आपको एक रियल कन्वर्सेशन करके दिखाता हूँ। रियल कन्वर्सेशन कैसे करनी है, आप ओपिनियंस और प्रेफरेंस बतानी है आपको डायलॉग में नोटिस करना है, आपको कितना नेचुरल एक्सप्रेशन है उसे यूज करिए। तुम्हारा पार्ट जो है वो अर्जुन का पार्ट है। सीन देखिए क्या है, लंच ब्रेक हुआ है, आपका एक कलीग है। कलीग वो होते हैं जो आपके ऑफिस में या आपके डिपार्टमेंट में आपके साथ जो काम करते हैं। कुछ लोग इसे कॉलेज ही पढ़ते रहते हैं, कॉलेज नहीं, ये कलीग है। कलीग तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, लंच ब्रेक है, कलीग तुमसे पूछ रहा है और आपका नाम अर्जुन है। तो देखिए मीरा एक लड़की है जो आपकी कलीग है, उसने पूछा हे अर्जुन व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। तो उसने आपकी पसंद पूछने के लिए आपसे पूछा हे अर्जुन व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, किस तरह की मूवीज आपको पसंद है। तो आप अर्जुन हो, आपने कहा ऑनेस्टली जैसे मैंने बताया, भाई ईमानदारी से कहो ना, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ थ्रिलर्स, मैं बहुत बड़ा फैन हूं किसका, थ्रिलर मूवीज का। आई लव द सस्पेंस, व्हाट अबाउट यू, मुझे सस्पेंस बहुत पसंद है, आप बताओ आपको क्या पसंद है। मीरा कहती है आई प्रेफर रोमांटिक मूवीज, मेरे को तो रोमांटिक मूवीज पसंद है। प्रेफर का मतलब मैं उस चीज को ज्यादा पसंद करता हूँ। आई प्रेफर रोमांटिक मूवीज बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हॉरर या, लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ हॉरर मूवीज की, डरावनी मूवीज की। तो अर्जुन क्या कह रहा है, दैट्स मेक सेंस, हाँ अच्छा इस बात से सेंस तो बनती है। आई एम इन माई ओपिनियन द बेस्ट मूवीज मेक यू थिंक, मेरे हिसाब से इन माई ओपिनियन, देखिए आप खुद देखिए ना, आप ओपिनियन बता रहे हो अपनी। इन माई ओपिनियन द बेस्ट मूवीज मेक यू थिंक, जो अच्छी मूवीज होती हैं वो आपके सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जो अच्छी मूवीज होती हैं वो आपको सोचने पर क्या कर देती है, मजबूर कर देती हैं। मीरा आई टोटली एग्री, सो डू यू एंजॉय कुकिंग। तो मीरा ने अब दोबारा पूछ लिया, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सो डू यू एंजॉय कुकिंग, क्या आपको खाना बनाना पसंद है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, टू बी ऑनेस्ट, भाई सीधा बताओ ना, ईमानदारी से बताऊं तो आई डोंट रियली एंजॉय इट, मैं इसको वास्तव में एंजॉय नहीं करता। इट रेदर प्रेफर आई वुड रेदर ऑर्डर फूड, व्हाट अबाउट यू, मैं तो ना खाना ऑर्डर कर देता हूं, तुम बताओ तुम क्या करती हो। मीरा आई एक्चुअली लव कुकिंग, मुझे तो एक्चुअली कुकिंग करना बहुत पसंद है। आई फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग, खाना बनाना मेरे लोगों को बहुत रिलैक्स देता है और मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई फील दैट कुकिंग इज अ ग्रेट स्किल, मुझे लगता है कि कुकिंग जो है वो एक बहुत अच्छी स्किल है। अब इतनी अच्छी मैंने आपको ये यहाँ पर सारी ओपिनियन से रिलेटेड वर्ड है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, किस तरीके की मूवीज आपको पसंद है। तो आपने देखिए अपनी ओपिनियन में ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, ठीक है। उसके बाद आई लव द सस्पेंस, तो फिर आप बोल रहे हो आई प्रेफर रोमांटिक मूवीज, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, दैट मेक सेंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन माई ओपिनियन द बेस्ट मूवीज मेक यू थिंक, आई टोटली एग्री, सो डू यू एंजॉय कुकिंग, टू बी ऑनेस्ट, ओपिनियन बताने के लिए, है ना। और फिर आई डोंट रियली एंजॉय इट, आई वुड रेदर ऑर्डर फूड, व्हाट अबाउट यू, आई एक्चुअली लव कुकिंग, आई फाइंड इट वेरी रिलैक्सिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई फील दैट कुकिंग इज अ ग्रेट स्किल। तो देखिए इतने सारे वर्ड्स जो मैंने आपको अभी पीछे सिखाए, उन सारे वर्ड्स को यूज करके हमने एक कन्वर्सेशन ड्रॉ करी। आप उस कन्वर्सेशन को देखते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी ओपिनियंस को रख सकते हैं। आप चाहे व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, ऑनेस्टली आप अपनी राय रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रेफर मैंने आपको बता दिया, इन माय ओपिनियन मैंने आपको बता दिया, नॉट अ बिग फैन ऑफ बता दिया, टू बी ऑनेस्ट बता दिया, एक्चुअली बता दिया, आई फील दैट कुकिंग, आई वुड रेदर मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। चलिए आपको मेरे पीछे रिपीट करना है इन वर्ड्स को, क्योंकि आप पढ़ते हो, फिर फील करते हो, फिर लाउड बोलते हो, 3 बार रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से बोल पा रहे हो। पहले आई एब्सोल्युटली लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, आपने अपनी लाइक को शेयर किया, आप कैसे उसे लाइक करते हो या नहीं करते हो, तो आप क्या बोल रहे हो, लाइक है, अगर आप किसी चीज को पसंद करते हो तो क्या बोलोगे, आई एब्सोल्युटली लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना क्या करता हूं, बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, ठीक है।
इसी तरीके से जब आप अपनी कोई ओपिनियन दिखाना चाहें तो इन माय ओपिनियन हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, मेरे अनुसार जो भी मेहनत करता है उसकी मेहनत की उसे क्या मिलती है, सफलता या उसका बदला जरूर मिलता है। मुझे नहीं मिला। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, देखने वाले लोग ज्यादा हैं, लाइक्स कम है। कमेंट्स तो आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि लिखेंगे तो गलती पकड़ ली जाएगी, तो आप उस गलती करने से मत डरिए, आप लिखिए, फिर मैं देखूंगा कि आप लोग कितना अच्छा उसको इन्वॉल्व हो रहे हो और कितने अच्छे तरीके से उसको देख रहे हो। ऐसे ही लाइक करते हैं आप किसी चीज को, आई लाइक एंजॉय कुकिंग ऑन वीकेंड्स, तो आई रियली एंजॉय कुकिंग ऑन वीकेंड्स, यानी कि आमतौर पर सप्ताह के बाद में जो फ्राइडे या सैटरडे या आप देखेंगे संडे जो होता है वो वीकेंड होता है, तो उस दिन आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो अपनी लाइक आप बता रहे हो। ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक एटीट्यूड इज पर्सनली आई थिंक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, पर्सनली मुझे लगता है कि एटीट्यूड सब कुछ है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और सही बात भी है, आप अपनी लाइफ में जैसा एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, उसी तरीके से आपकी लाइफ आपको दिखती है। तो प्लीज बी केयरफुल, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू थिंक, वट एवर यू थिंक दैट इज योर पर्सनैलिटी। तो आप जो भी कुछ सोचते हो वही आपकी पर्सनैलिटी है। इस तरीके से किसी चीज को आप डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेकिंग अप अर्ली। मैं ईमानदारी से कहूं तो सुबह उठने का मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सुबह उठना। इस तरीके से प्रेफर बोलते हैं, प्रेफर रीडिंग बुक्स ऑन वाचिंग टीवी, मैं कहीं ना कहीं बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं टीवी देखने से। आप कोई डिसलाइक दिखाना चाहते हैं, यूजुअली अवॉइड जंक फूड, इट मेक्स मी फील बैड, मैं जंक फूड नहीं खाता हूं, इससे मेरे को बहुत खराब लगता है। तो बोलिए मेरे साथ जोर से, आई वुड रादर टेक अ वॉक देन सिट आइडल। आइडल का मतलब खाली बैठना, सिट आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, सिट आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, खाली बैठना, सिट आइडल। तो आप इन सारे सेंटेंसेस को बोलिए, जोर से बोलिए, 3 बार बोलिए, फिर आप देखिए आपके अंदर उनको बोलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है माय डियर। चलिए अब आपको अपनी राय बतानी है अभी के अभी, हर सवाल का जवाब इंग्लिश में बोलना है अपनी सोच सच वाली फीलिंग के साथ। जो आप सोचते हो वीडियो रोको, सवाल पढ़ो, अपना रियल जवाब इंग्लिश में दो। देखिए क्वेश्चन क्या है, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज एंजॉय करने में मजा आता है। अब देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको हिंट के लिए मैंने लिख दिया आई रियली एंजॉय। अब आप जो भी पसंद करते हो उसे जोर से बोलिए, ठीक है। कोई एक चीज बताओ जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उस चीज का नाम लिखना है। मैं बता रहा हूं क्या करना है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, अब इसके आगे जो भी चीज आप पसंद नहीं कर सकते, जैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वॉचिंग क्रिकेट, तो आप बोल सकते हो। आपको बिटर कोर्ड पसंद नहीं है, यानी कि करेला पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बिटर गॉड, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम नॉट ट्रैवलिंग पसंद नहीं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रैवलिंग, बोलिए। ये देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तो आप बोलिए आई प्रेफर ऑनलाइन क्लास टू ऑफलाइन क्लास, जब भी आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं आई प्रेफर उड़ान करियर अकेडमी टू एनी अदर इंग्लिश चैनल, मैं किसी और चैनल से ज्यादा उड़ान करियर अकेडमी के बोल द इंग्लिश कोर्स को पसंद करता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सोशल मीडिया के बारे में तुम्हारी क्या राय है, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, तो आप बोल सकते हो इन माय ओपिनियन सोशल मीडिया इज अ वर्स्ट प्लेस। आप बोल सकते हो ऑनेस्टली आई थिंक सोशल मीडिया इज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू स्प्रेड एनी न्यूज, आपको किसी भी न्यूज को स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है। आप प्रेफरेंस भी दे सकते हो और ओपिनियन भी एक साथ दे सकते हो। घर का खाना है रेस्टोरेंट का, तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, तो आप तुम बोल सकते हो पर्सनली आई प्रेफर या एंड आई टेंड टू अवॉइड रेस्टोरेंट फूड, या पर्सनली आई डोंट लाइक जंक फूड, पर्सनली मुझे जंक फूड पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद बोल के हैं, जोर से बोल के लिखने हैं, ठीक है। अपने सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, हर कैटेगरी में एक सेंटेंस बोलो, अपनी रियल फीलिंग्स के बारे में बात करो। एक्सप्रेशन फ्रेज पहले आएगी, फिर आपकी बात आएगी, जैसे आई एब्सोल्युटली लव, उसके बाद आप अपनी बात लिखेंगे। जैसे स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड, तो आई एब्सोल्युटली लव स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैंने लाइक, डिसलाइक, प्रेफर और ओपिनियन के लिए आपको एक टास्क दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लाइक के बारे में बताना है, आई रियली एंजॉय, आप क्या एंजॉय करते हैं, आई रियली एंजॉय टी, कॉफी, गोइंग आउट। आई लव वॉचिंग मूवीज, आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। आप कुछ भी अपना सेंटेंस यहाँ बनाएंगे और लिखेंगे माय डियर। ये सेंटेंसेस आप हर जगह लिखें, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिकल लर्निंग को कंप्लीट नहीं कर रहे। ये कोर्स डिजाइन ही प्रैक्टिकल लर्निंग के बेस पे है।
अगर आप कोई चीज पसंद नहीं करते तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, जो भी चीज आप बोलना चाहें, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रीडिंग कॉमिक्स, ऐसे बोल सकते हो। आई यूजुअली अवॉइड रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर, आप बोल सकते हो। आई कांट स्टैंड ट्रैफिक जैम, आई कांट स्टैंड पीपल टेलिंग मी लाई, आई कांट स्टैंड पीपल बोरोइंग मनी। तो ये कोई भी सेंटेंस आप अपना लिखिए, लिखने की कोशिश करिए एटलीस्ट। प्रेफर में बोलिए आई प्रेफर, जिस भी चीज को आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे लिखिए। आई प्रेफर टी टू कॉफी, कॉफी यानी कि कॉफी से ज्यादा आपको चाय पसंद है। आई वुड रेदर गो आउट, मैं बाहर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। आई टेंड टू गो टू लंदन, मेरा कहीं ना कहीं लंदन जाने का क्या है, इरादा है। गॉट पॉइंट। आप अपना सेंटेंस यहाँ पर लिखिए। ओपिनियन बताइए, इन माय ओपिनियन इंडिया शुड इन्वेस्ट इन इथेनॉल, ऐसे बोल सकते हो। ऑनेस्टली आई थिंक इंडिया मस्ट वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट पीपल। इसी तरीके से पर्सनली आई थिंक, मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मुझे उड़ान करियर एकेडमी की वीडियोस और ज्यादा देखनी चाहिए। उड़ान करियर एकेडमी की इंग्लिश स्पोकन की वीडियो और ज्यादा देखनी चाहिए। ठीक है, या आप अपनी ओपिनियन बताने के लिए जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप पढ़ाई में सोचते हैं, दोस्तों के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, पॉवर्टी के बारे में सोचते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो आप लिख सकते हैं। गॉट पॉइंट। आज हमने क्या सीखा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। 5 एक्सप्रेशन अपग्रेड्स हुई हैं, ये लर्न करे थे तुमने, इंग्लिश अब नेक्स्ट लेवल पर है। आप अपने लाइक्स के बारे में बता सकते हो, बेसिक से नेचुरल, आई लाइक इट, आई रियली एंजॉय, आई लव, आई एम अ बिग फैन ऑफ, आई एम ऑब्सेस्ड विद। आज से आप अपग्रेड करेंगे अपने सेंटेंसेस को। आप डिसलाइक्स हैं वो पोलाइटली आप स्ट्रॉन्ग तक बोलते हैं। आई डोंट लाइक भी बोला, आई एम नॉट अ फैन ऑफ, यूजुअली अवॉइड, आई कांट स्टैंड, इंटेलिजेंट और पोलाइट आप दोनों तरीके से शो करते हो। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप अपनी प्रेफरेंस को बता पाते हैं। आई प्रेफर टू, आई वुड रेदर, आई टेंड टू, एक चीज ज्यादा चूज करना आप सीख गए हैं। दो में से किसी एक चीज को कैसे आपको पसंद करना है। आपकी ओपिनियंस क्या है, आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं। आई थिंक लगा के, ऑनेस्टी लगा के, इन माय ओपिनियन, पर्सनली अपनी राय देने के लिए अब आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। एग्री और डिसएग्री वो मैंने आपको सारा बता दिया। एब्सोल्युटली आई सी योर पॉइंट, बट कन्वर्सेशन इंगेज करो, यानी कि अब आप अपने एग्री और डिसएग्रीमेंट को भी शो कर सकते हो। गॉट अ पॉइंट। घर पे आपको क्या करना है, देखिए हमेशा की तरह फिर टास्क दे रहा हूं मैं, 3 टास्क है। कल आने से पहले आप ये वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर ट्यूसडे को और हर फ्राइडे को ये वीडियो अपलोड होती है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी पर, और आप उसे जाके सर्च कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, @ लिखना है और उड़ान करियर एकेडमी लिखना है। उड़ान करियर एकेडमी सर्च बार में जाके ये पूरा वर्ड बिना स्पेस के लिखना है, और आप देखेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, जिस पे आप उसको वहां पर सर्च करेंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा बोल दो इंग्लिश कोर्स। बस बोल दो इंग्लिश कोर्स में आपको सारी की सारी वीडियो लेसन के हिसाब से मिल जाएंगी, उसे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब पहला टास्क क्या है, एक्सप्रेशन करनी है अपनी 4 कैटेगरीज में, 2-2 सेंटेंसेज लिखने हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, जो आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं। आपको पूरे इस चार्ट को पूरी वीडियो में जहां भी आपको सही लगे वहां रोकिए और अपने 4 बढ़िया बढ़िया सेंटेंस में से 2-2 सेंटेंसेस बोलिए और उनको रिकॉर्ड करके एक दूसरे को सुनाइए। आपको अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करनी है, एक टॉपिक चुनना है, फूड का, मूवीज का, कॉलेज का, जॉब का। 3 मिनट कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलनी है आपको। 3 मिनट, जैसे मैंने आपको रोल प्ले दिया हुआ है पीछे अर्जुन और मीरा का, उस तरीके से आप 3 मिनट कोई सा भी टॉपिक चुन के उस पर पहले बनाइए और उसको बोलिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए। कन्वर्सेशन चैलेंज, किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर से आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन पूछने यूजिंग टुडे एक्सप्रेशन, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछने हैं, फिर वो उससे ओपिनियन पूछनी है, उसकी राय पूछनी है, उसके लाइक पूछने हैं, उसके डिसलाइक्स पूछने हैं, और वो सेंटेंसेज ऑलरेडी रेडीमेड मैंने बना के दिए हैं, उन्हीं को आप यूज करके बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं या सीख रहे हैं। आपको सवाल के जवाब भी इंग्लिश में ही देने हैं। अब अगले लेसन में मिलेंगे। आज के लिए हो गया हमारा लेसन 9, फोन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। फोन पे हम कैसे बात करेंगे, किसी का फोन आता है तो उससे कैसे बात करते हैं, क्या क्या बातें बोलनी होती है, क्या क्या बातें छोड़नी होती है, और किस तरीके से किस बात का क्या जवाब दिया जाता है। जैसे आप फोन पे इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना सीखेंगे, HR से कॉल आई है, कस्टमर सर्विस से कॉल आई है, किसी फ्रेंड की कॉल आई है, सबके लिए रेडी हो जाना है।
तो उड़ान करियर अकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हमारा लेसन फ्राइडे और ट्यूसडे को शाम को 7 बजे जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट करते रहिए। आपने जो भी 4 सेंटेंसेस लिखे हैं उनको नीचे आप मुझे लिख के कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उनको पढ़ के देख पाऊं कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। मैं पर्सनली पढ़ूंगा अगर कोई अच्छा लिखेगा तो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर सर्च करना उड़ान करियर अकेडमी 1 लिख के सर्च कीजिएगा तो तुरंत आपको हमारा चैनल मिलेगा। और जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको इस वीडियो के 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे ट्यूसडे और फ्राइडे को हम टेस्ट अपलोड करते हैं, उसी वीडियो से रिलेटेड। जैसे आज जो भी कुछ सिखाया उसी से रिलेटेड हम वहां पर टेस्ट अपलोड करते हैं, उसे भी जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। टेस्ट से स्पीकिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या बोलना है उसका लेना देना उससे जरूर है। तो बने रहिए। आप देख रहे थे उड़ान करियर अकेडमी पे बोल दो इंग्लिश कोर्स। लेसन 8 आज कंप्लीट हो गया है और टेलीग्राम पे आप हमें ढूंढ सकते हैं। ये उड़ान करियर अकेडमी आप देख रहे थे। थैंक यू।